मेरे सुकून आप लोग का स्वागत है जी। आप सभी का प्यारा से यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में जी। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी। बिल्कुल 100% देकर आप लोग अपना स्टडी कर रहे होंगे जी, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है जी। बहुत कम ही समय आपका बचा है जी एग्ज़ाम का जी। तो जितना समय बचा हुआ है उसमें आप 100% खुद को झोंक देना आपको जी। ठीक है, यही आपका समय है जो आप बेहतर से बेहतर मार्क्स ला सकते हैं मेरे सुकूनों, जब आप 100% स्टडी में अपने आपको झोंकेगा तब जी। ठीक है, तो आपका मैथ का जो 7 नंबर चैप्टर था उसका एक्सरसाइज 7.1 में आपको शुरू किया था, जिसमें आपको पिछले क्लास में 5 नंबर प्रश्न तक आपको हमें सॉल्व कर दिया था जी। मतलब 5 नंबर प्रश्न तक आपको मैं हल कर दिया था जी। आज की क्लास में हम नेक्स्ट प्रश्न को हल करेंगे जी, और बिल्कुल 100% समझ में आएगा जी। जो पिछले क्लास था उसमें मात्र आपको 2 ही प्रश्न में आपको हल किया था। आपका क्लास आधा घंटा प्लस हो चुका था जी। तो ज़्यादा मैं आपको टाइम को वेस्ट नहीं करता हूँ, डायरेक्ट मैं आता हूँ अपना सवाल पर जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुकून। आपका 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। 5 नंबर प्रश्न अगर आप समझ गए होंगे तो ये भी आप समझ लीजिए, आपसे बन जाएगा जी। ठीक है, कहा गया है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। मतलब समझिए कि आपको क्या करना है जी। ये जो आपको दिया गया है, ठीक है, इसको यूज करके आपको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक वर्ग बना लेना है जी। ठीक है, वर्ग बना लेना है जी। आपका ए का निर्देशांक दिया गया है -1, -2। बी का निर्देशांक दिया गया है 1, 0। सी का निर्देशांक दिया गया है -1, 2। डी का निर्देशांक दिया गया है -3, 0 जी। ठीक है, ये आपका क्या होगा जी, तो ये आपका विकर्ण हो गया जी। ठीक है, तो सिंपल आपको क्या करना है जी, यहाँ पर आपको ए से बी का वैल्यू निकालना है, ए से बी का वैल्यू निकालना है। फिर आपको बी से सी का वैल्यू निकालना है। फिर आपको डी से सी का वैल्यू निकालना है। फिर आपको ए से डी का वैल्यू निकालना है। फिर आपको ए सी मतलब विकर्ण का आपको वैल्यू ज्ञात करना है जी। ठीक है, और आपका बी डी जो आपका विकर्ण है इसका आपको वैल्यू ज्ञात करना है जी। ठीक है, तो इस 6 को आपको वैल्यू ज्ञात करना है मेरे सुकूनों। जब इस 6 को आप वैल्यू ज्ञात कर लीजिएगा तब आपको हम बताएंगे कि कौन सा आपका चतुर्भुज है जी, वर्ग है, आयत है। ठीक है जी, तो आपको हम नेक्स्ट क्लास में बताने वाले जी। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये 6 जो आपको वैल्यू है इसका आपको मान ज्ञात कर लेना है जी। ठीक है, ये जो आपको 6 दिख रहा है इसका वैल्यू ज्ञात कर लेना है जी। ए बी का वैल्यू, बी सी का वैल्यू, डी सी का वैल्यू, ए डी का वैल्यू, ए सी का वैल्यू और आपका बी डी का वैल्यू जी। ठीक है, ये सभी का वैल्यू आपको ज्ञात कर लेना है मेरे सुकून। तब आपको हम बताएंगे कि कौन सा आपका चतुर्भुज है जी, आयत है, वो वर्ग है। ठीक है जी, तो आपको हम नेक्स्ट क्लास में बताने वाले हैं मेरे सुकून। इसमें आपका 6 नंबर में आपको 3 सवाल दिया गया है जी। तीनों सवाल आपका बिल्कुल सेम जैसा बनेगा जी। ठीक है, मतलब एक ही जैसा बनेगा जी। तो आप बिल्कुल ये 6 वैल्यू को ज्ञात कर लीजिएगा जी मेरे सुकूनों। तब आपको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे एक्सरसाइज 7.2 में जी। ठीक है, कि आपका कौन सा चतुर्भुज है जी, वर्ग है या आयत है जी। ठीक है, तो 6 नंबर प्रश्न आप बिल्कुल भली भांति समझ गए हो मेरे सुकूनों। 5 नंबर प्रश्न में आपको हम ए बी का वैल्यू ज्ञात करना सिखाए थे, बी सी का वैल्यू कैसे ज्ञात किया जाता है, डी सी का वैल्यू कैसे ज्ञात किया जाता है, ए डी का वैल्यू कैसे ज्ञात किया जाता है, ए सी का वैल्यू कैसे ज्ञात किया जाता है और बी डी का वैल्यू कैसे ज्ञात किया जाता है। आप समझे होंगे, तो आपको यही ज्ञात करना है मेरे सुकून। अब आइए 7 नंबर प्रश्न पर जी, मतलब 7 नंबर प्रश्न पर जी। तो समझिएगा, ये आपका खतरनाक प्रश्न है जी। आपको ध्यान से सीधा तरीके से समझना होगा मेरे सुकून। समझिएगा, कहा जा रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है, ठीक है जी, तो बताइए उसको हम कैसे लिखेंगे बताइए। ठीक है जी, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है, ठीक है जी, तो उसको कैसे लिखेंगे जी, किस रूप में लिखेंगे जी, तो x, 0
के रूप में हम लिखेंगे जी। ठीक है जी। अगर कोई भी बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है तो उसका निर्देशांक होगा x, 0। क्या होगा जी? x, 0 जी, क्योंकि एक्स अक्ष पर आपका स्थित है तो x आपका होगा, लेकिन y का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। अगर कह दिया जाए कि y अक्ष पर अगर कोई बिंदु स्थित है तो उसका निर्देशांक क्या होगा जी? मतलब उसको किस रूप में लिखेंगे जी? तो लिखेंगे 0, y जी, क्योंकि आपका y अक्ष कहा गया है तो y तो आपका y का वैल्यू तो रहेगा जी, लेकिन x का वैल्यू आपका हो जाएगा 0 जी। ठीक है, y का वैल्यू आपका क्या रहेगा? y तो आपका रहेगा, लेकिन x की जगह पर आपका क्या रहेगा जी? आपका 0 रहेगा। y अक्ष पर कहा जाएगा तो उसका निर्देशांक क्या होगा जी? अगर y अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है तो उसका निर्देशांक होता है 0, y। x अक्ष पर कहे तो उसका निर्देशांक क्या होता है जी? x अक्ष पर अगर कोई बिंदु स्थित है तो उसका निर्देशांक क्या होगा? x, 0। ठीक है, ये आपको मैं समझाया था जी। x अक्ष पर कहा गया तो मतलब x तो रहेगा, लेकिन y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। y अक्ष कहा गया तो y तो रहेगा, लेकिन x का वैल्यू क्या होगा जी? अब x की जगह पर क्या रहेगा? मतलब x का वैल्यू आपका क्या होगा? वहाँ पर 0 होगा, मतलब x की जगह पर आपका 0 होगा जी। ठीक है, इतना समझ गए। अब आगे समझिएगा। ज्ञात कीजिए जो इतना आपको एक बिंदु दिया गया जी और इतना बिंदु से समदूरस्थ है जी। ठीक है, मतलब बिल्कुल समान दूरी पर है जी। समदूरस्थ मतलब कहने का मतलब है समान दूरी पर है जी, मतलब बीच में है जी। ठीक है जी, तो समझिएगा ये आपका ए पॉइंट का निर्देशांक है 2, -5। ये आपका बी पॉइंट का निर्देशांक है -2, 9 जी। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपका इसके बीच ये दोनों पॉइंट के बिल्कुल समदूरस्थ मतलब बिल्कुल समान दूरी पर जो आपका पॉइंट है उसी को आपको निर्देशांक ज्ञात करना है मेरे सुकून। तो पी का निर्देशांक क्या होगा जी? पी पॉइंट का तो x, क्या होगा जी? 0 होगा। x, 0 होगा जी। क्यों होगा? तो पहले मैं समझाया हूँ। कह रहा है x अक्ष पर वह बिंदु स्थित है, वह बिंदु ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, मतलब x अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसका निर्देशांक क्या होता है जी? तो x, 0। y अक्ष पर कहे जाए तो हाँ y रहेगा, लेकिन x की जगह पर आपको क्या होगा जी? 0 होगा। x अक्ष पर कहा जाए तो x रहेगा, लेकिन y की जगह पर क्या होगा जी? आपका 0 होगा। ठीक है, समझ गए होंगे। अब आगे आइए मेरे सुकून, समझाते हैं। अब इसको हल करते हैं मेरे सुकून, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। माना x अक्ष पर वह बिंदु मतलब P है जो A तथा B से समदूरस्थ है। मतलब A और B से क्या है जी? बिल्कुल समान दूरी पर आपका ये P बिंदु है जी। यही हमें क्या करना है? इसका ही निर्देशांक हमें ज्ञात करना है मेरे सुकून। ठीक है जी, मतलब वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो आपका A और B से बिल्कुल समान दूरी पर है जी। ठीक है, मतलब हमें P पॉइंट का निर्देशांक ज्ञात करना है मेरे सुकून। समझिएगा, तो P का निर्देशांक क्या होगा जी? तो P का आपका निर्देशांक होगा x, 0 जी। ठीक है, क्या होगा जी? x, 0 होगा। अब समझिएगा मेरे सुकून, प्रश्नानुसार। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से जी। हमें क्या ज्ञात करना है जी? तो हमें वह बिंदु ज्ञात करना है जो x अक्ष पर क्या है जी? आपका x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। मतलब x अक्ष पर जो आपका बिंदु है उसका निर्देशांक हमें ज्ञात करना है जी। ठीक है जी, प्रश्नानुसार। अब समझिएगा। अब बताइए, तो उस बिंदु को क्या मान लीजिए? हम P मान लीजिए, जो हमको बिंदु ज्ञात करना था जी। ठीक है, तो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। A से P, अगर A से P जो आपका जो A से B का आपका जो आपका A से जो B आपका A और B से जो आपका बिल्कुल समान दूरी पर आपका P है जी। ठीक है, इसे हमें क्या करना है? निर्देशांक ज्ञात करना है जी। तो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। तो A से जो P का दूरी होगा
वो किसके बराबर होगा, तो कहिएगा बी पी के बराबर होगा जी। किसके बराबर होगा जी, बी पी के होगा जी, क्योंकि जो आपका ए और बी से जो आपका पी पॉइंट है बिल्कुल समान दूरी पर है जी। ठीक है, मतलब जो पी पॉइंट है, पी पॉइंट से जितना दूरी ए का है उतना ही पी पॉइंट से आपका दूरी क्या है जी, आपका बी का है जी। ठीक है जी, तो ए पी का जो दूरी होगा वो आपका बी पी के क्या हो जी, बराबर होगा जी। तो क्या करते हैं, ए और पी के डिस्टेंस हम ज्ञात करते हैं अब जी। तो डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर जी। ठीक है, अब आगे समझेंगे मेरे स्कूल। अब हमें साथ में हम बी और पी का भी हम डिस्टेंस ज्ञात करते चलेंगे जी। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे। आप भली भांति जानते होंगे जी कि डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए हम 4 फार्मूला, ज़्यादातर ये फार्मूला का यूज किया जाता है जी। अब यहाँ पर तो जगह फुल हो चुका है मेरे सुकून, तब समझिएगा जी, इसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पर आप समझ चुके होंगे मेरे सुकून। इस आपको x1 है, बाई 1 है, आपका x2 है, बाई 2 है जी। x2 x है जी, आपका माइनस बीच में लिख देना है जी। x1 क्या है जी, तो 2 है, इसका होल स्क्वायर जी, प्लस बाई 2 क्या है जी, तो बाई 2 0 है, और बाई 1 क्या है जी, तो -5 है, और पहले से आपका फार्मूला ही माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा जी, आपका प्लस हो गया इसका होल स्क्वायर जी। समझे यहाँ पर जी, जो आपका बाई 1 का वैल्यू था -5 था जी, लेकिन फार्मूला में आपका पहले से माइनस होता है जी, तो आपका माइनस, यहाँ भी माइनस 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 प्लस, तो आपका +5 हो गया जी। अब समझिएगा मेरे स्कूल, x2 का वैल्यू बताइए। ठीक है जी, तो ये आपका x1, ये आपका हो गया बाई 1 जी। तो x2 का वैल्यू आपका क्या है जी, x, बाई 1 का वैल्यू क्या है जी, तो -2, तो माइनस माइनस आपका क्या होगा जी, +2 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, बीच में प्लस। अब समझिएगा मेरे स्कूल, आप इसको भी x1 और बाई 1 लिख सकते हैं, x2 और बाई 2, या आप इसको भी x2 और बाई 2 और इसको x1 या बाई 1 जी। ठीक है, मतलब हम कैसे भी x1 में से घटाएं, चाहे x2 में से घटाएं, चाहे हम बाई 2 में से बाई 1 को घटाएं, या बाई 1 में से बाई 2 को घटाएं, या x1 में से x2 को घटाएं, आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा जी। ठीक है, समझिएगा मेरे सुकून। अब क्या करना है जी, तो बाई 2 का वैल्यू क्या है जी, तो 0। बाई 2 का वैल्यू क्या है, अब इससे तो हमें मतलब नहीं मेरे सुकून, मिटा देता हूँ। बाई 2 का वैल्यू कितना है जी, तो बाई 2 का वैल्यू 0, और बाई 1 का वैल्यू 9 है जी, इसका होल स्क्वायर जी। ठीक है, अब इसको मिटा देता हूँ। अब आगे समझिएगा मेरे सुकून। ठीक है, इतना तो आप समझ गए होंगे बिल्कुल भली भांति मेरे सुकून, कोई भी दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा जी। हमें एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो आपका ये दोनों पॉइंट्स क्या जी, बिल्कुल समान दूरी पर है। समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। आपका यहाँ पर आपका रूट से रूट हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, या आप स्क्वायर करिएगा, दोनों तरफ अगर स्क्वायर करते हैं तो आपका रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है, या हम इस तरह से रूट हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आपको यहाँ पर क्या बच गया जी, x-2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ 5 का स्क्वायर बच गया जी, बराबर यहाँ पर आपका बच गया, रूट तो आपका ख़त्म हो गया जी, x+2 का होल स्क्वायर प्लस में आपका प्लस में -9 का स्क्वायर जी। तो a-2 का होल स्क्वायर क्या होता है जी, तो a² -2 इंटू x इंटू 2 प्लस में आपका b² मतलब 2 का स्क्वायर जी। 25 आपका 5 का स्क्वायर 25 होता है जी। x+2 का आपका होल स्क्वायर क्या होगा जी, तो x² प्लस 2 इंटू ए प्लस 2 इंटू ए इंटू बी जी। ठीक है जी, ए की जगह पर x है और बी की जगह पर आपका 2 है जी, लिख दें प्लस आपका बी का स्क्वायर जी, यहाँ पर ए का स्क्वायर, यहाँ पर बी का स्क्वायर। ठीक है, आपका यहाँ पर प्लस -9 का स्क्वायर होता है 81 जी, -9 हो या 9 हो, बिल्कुल दोनों का स्क्वायर सेम होता है जी, 81। ठीक है जी, तो आप बिल्कुल a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते होंगे जी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a² प्लस 2ab
प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है जी, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जी। ठीक है, ये दोनों आप फार्मूला जानते होंगे, इसी फार्मूला के अनुसार हम इसको क्या कहें जी, बैठाए हैं। ठीक है जी, यहाँ पर आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर था जी, मतलब ए बी का होल स्क्वायर था जी। ठीक है, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर था जी, तो आप जानते हैं कि होल स्क्वायर इसका क्या होता है जी। ठीक है, जो ए बी प्लस का होल स्क्वायर है इसका फार्मूला क्या होता है आप जानते होंगे जी। ठीक है, अब समझिएगा मेरे सुकून, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, क्योंकि बराबर का साइड आपका कब कटेगा जी, जब दोनों का चिन्ह समान हो गया। यहाँ भी प्लस इसका एक्स स्क्वायर आगे क्या है जी, प्लस है, एक्स स्क्वायर के आगे क्या है जी, प्लस है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर के आगे क्या है जी, प्लस है। अब 2 का स्क्वायर यहाँ भी कट जाएगा, 2 का स्क्वायर यहाँ कट गया, क्यों कटेगा जी, बराबर में आपका कैसे कटता है, बिल्कुल चिन्ह क्या होगा जी, समान होगा तभी आपका कटेगा जी। ठीक है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर के भी चिन्ह प्लस है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर के प्लस का चिन्ह क्या है जी, प्लस में, तो दोनों कट गया। यहाँ पर बच क्या होगा -4x प्लस 25 बराबर आपका 4x प्लस आपका 81 जी। ठीक है, तो -4x आपका ये इधर लाएंगे तो आपका -4x चलेगा जी, 81 इसको इधर करेंगे तो आपका -25 हो जाएगा जी। तो -8x बराबर आपका कितना हो गया जी, 56। तो 8 सत्ते 56, मतलब x बराबर आपका आ गया -7 मेरे सुकून। ठीक है जी, x बराबर क्या आ गया जी, तो माइनस आपका 7 आ गया। ठीक है, माइनस क्या आ गया जी, आपका 7 आ गया मेरे सुकून। आप भली भांति समझ गए होंगे। तो आपका p का जो आपका पॉइंट था, इसी का हमें क्या करना था जी, निर्देशांक। अब क्या होगा जी, तो क्या माने थे x, 0, तो आपका हो जाएगा -7, 0 जी। ठीक है, ये आपका प्रश्न का उत्तर आ गया मेरे सुकून। यही हमें कहा गया था कि x अक्ष पर हुआ बिंदु ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, तो ये दोनों बिंदु से क्या है जी, बिल्कुल समान दूरी पर है जी, मतलब p पॉइंट का हमें निर्देशांक ज्ञात करना था जी। ठीक है, समझ गए होंगे मेरे सुकून, बिल्कुल 100% जी, कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या आपको नहीं हुआ होगा आपको समझने में जी 7 नंबर प्रश्न को जी। अब 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर, ये 3 प्रश्न बचा हुआ है, आज की क्लास में मैं समाप्त कर दूंगा मेरे सुकून। तो अब हम नेक्स्ट प्रश्न को लिखते हैं जी। 8 नंबर प्रश्न को आप बिल्कुल आप 100% आपको समझाते हैं, बिल्कुल आप 100% समझ पाइएगा मेरे सुकून। अब मेरे सुकून नेक्स्ट प्रश्न को समझिएगा जी, 8 नंबर प्रश्न को जी, बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से समझिएगा जी। मात्र आपका इस एक्सरसाइज में 3 प्रश्न को और मुझे हल करना है, आपका ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा जी। तो समझिए 8 नंबर प्रश्न को जी, क्या कह रहा है, बाई का वह मान ज्ञात कीजिए, बाई का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु आपको दिया गया पी बिंदु आपको और क्यू बिंदु के बीच की दूरी 10 मात्रक है जी। इस प्रश्न में आपको कहा गया है क्या फाइंड करने के लिए जी, ये समझिए। तो कहा गया है आपको बाई का मान ज्ञात करना है जी। ठीक है, ये दोनों बिंदुओं के सहायता से और इसके जो बीच की दूरी है वह भी आपको दिया गया है जी। तो हल करते हैं जी। तो लिखिए सबसे पहले हल। ठीक है जी, हल लिख दिए जी। हमें बाई का मान ज्ञात करना है ये जी, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो ये आपका पी पॉइंट है जो तो आपको दिया गया है 2, -3। ये आपका क्यू पॉइंट है जी जो आपको दिया गया है 10, 22 जी। और जो इसके बीच का जो आपका दूरी है दिया गया है 10 मात्रक। ठीक है जी, अब समझिएगा। अब हमें पी और क्यू का क्या करना है जी, हमें डिस्टेंस ज्ञात करना है, दूरी जी। तब हम एक बाई का मान फाइंड कर पाएंगे मेरे सुकून। तो आप जानते हैं डिस्टेंस ज्ञात करने का आपके पास सूत्र क्या होता है जी। ठीक है, उसी सूत्र को आपको लिख देना है। ठीक है जी, इतना लिख दिए। ये आपका हो गया x1, ये आपका हो गया y2, सॉरी जी y1, ये आपका x2, आपका y2। ठीक है, अब समझिएगा मेरे सुकून, पी क्यू का क्या आपको डिस्टेंस दिया गया है जी, तो कहेगा 100% दिया गया है, 10 है। कितना है जी, 10 है। आगे समझिएगा मेरे सुकून, x2 का वैल्यू क्या है जी, तो कहेगा 10 से माइनस x1 का वैल्यू क्या है जी, 2 है, इसका होल स्क्वायर। y2 का वैल्यू क्या है जी, तो y है। अब y1 का वैल्यू
-3 है तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया आपका 3 जी, इसका होल स्क्वायर। ठीक है जी, इतना समझ में आपको क्या आ गया मेरे सुकूनों? तो कहेगा बिल्कुल 100% मुझे समझ में आ गया जी। अब आगे समझिएगा। ठीक है जी, यहाँ से मैं क्या करता हूँ जी, रूट को हटा देता हूँ। ठीक है जी, जब यहाँ से रूट हटेगा तो यहाँ ये सारा आकर क्या बनेगा जी, आपका स्क्वायर बनेगा जी। तो यहाँ पर हो गया आपका 10 का स्क्वायर। 10 में से अगर आपका 8 गया तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर जी आपका, प्लस यहाँ पर 22+3 का स्क्वायर जी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 100 जी। समझिएगा मेरे सुकूनों बिल्कुल ध्यान से जी, ये आपका 100 हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 प्लस आपका हो जाएगा 22+3 का होल स्क्वायर जी। अब हम 100 में से अगर 64 घटाते हैं, ठीक है जी, तो क्या बचेगा बताइएगा? तो बचेगा आपका कितना जी, 36। क्या बचेगा जी, 36 बचेगा। ठीक है जी, अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा, ये साइड आकर क्या बनेगा जी, तो रूट बनेगा। तो अंडर रूट आपका 36 बराबर आपका हो गया 22+3 जी। इतना समझने में कोई भी अगर दिक्कत हो, नहीं हुआ होगा मेरे सुकून, कोई भी दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा जी। तो अंडर रूट में आपका 36 है, तो आपका 36 का बाहर क्या आता है, 36 का वर्गमूल क्या होता है, तो आपका होता है 6 जी। तो आपका +-6, ठीक है जी, बराबर आपका हो गया 22+3 जी। ठीक है, रूट में 36 है तो इसका बाहर क्या आएगा जी, तो 6 आएगा प्लस माइनस में। अब यहाँ पर समझिएगा मेरे सुकूनों, यहाँ पर आपको एक बार प्लस में 6 लेना है, एक बार आपको माइनस में 6 लेना है जी। तो आपका बाई का 2 वैल्यू फाइंड होगा जी। तो लेते हैं जी, तो एक बार प्लस में 6 लेते हैं। ठीक है, ये आपका प्लस में 3 है तो इधर आएगा तो आपका माइनस में 3 हो जाएगा जी बाई। ठीक है, अब माइनस में 6 लेते हैं जी। ठीक है, ये आपका प्लस में 3 है तो ये साइड आएगा तो आपका माइनस में 3 हो जाएगा, बराबर आपका बाई। तो ये आपका हो गया 3 बराबर बाई, यहाँ पर 9 बराबर आपका बाई। इसीलिए बाई का वैल्यू आपका आ गया 3, -9। ठीक है जी, यहाँ पर बाई का वैल्यू कितना आया जी, तो 2 ठो आया जी। यही तो हमें बाई का वैल्यू फाइंड करना था मेरे सुकून। ठीक है जी, तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर आपका क्या करना था जी, बाई का वैल्यू फाइंड करना था जी। तो यहाँ पर बाई का वैल्यू 2 ठो आया है जी, एक 3, एक आपका अगला आया है -9 जी। ठीक है, तो 8 नंबर प्रश्न को समझने में कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या आपको नहीं हुआ होगा मेरे सुकून, मैं उम्मीद करता हूँ जी। अब हम 9 नंबर प्रश्न को हल करने वाले हैं जी, तो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। समझिए कि 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से। यदि आपको Q ये आपका बिंदु दिया गया है, ठीक है, बिंदु P आपका ये बिंदु दिया गया है जी। ठीक है, और आपका R बिंदु दिया गया है जी, से समदूरस्थ, मतलब समदूरस्थ मतलब क्या होता है जी, बिल्कुल समान दूरी पर है। ठीक है जी, मतलब बिल्कुल बीच में है। तो x का वैल्यू मान फाइंड करना है आपको जी। ठीक है, इतना पढ़ें, इतना पहले आपको x का वैल्यू आप फाइंड कीजिए जी। ठीक है, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, गौर से। सबसे बीच में आपका है Q बिंदु जी। ठीक है, Q बिंदु है जिसका निर्देशांक दिया गया है 0,1 जी। और सबसे आगे आपका जो है ये आपका P बिंदु है जी। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है जी, तो ये आपका P बिंदु है। मान लीजिए आपको कौन सा बिंदु दिया गया जी, P बिंदु दिया गया, और बीच में आपका Q बिंदु का निर्देशांक दिया गया है जी। ठीक है जी, तो P बिंदु का निर्देशांक है 5,-3, और आपका ये R है जी। R बिंदु का आपका निर्देशांक क्या दिया गया जी बताइए, तो x, 6 जी। ठीक है, तो समदूरस्थ, ठीक है जी, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, सीधा तरीके से। जो आपका Q बिंदु है, ठीक है जी, Q बिंदु है जो आपका क्या है जी, बिल्कुल P और R से बिल्कुल बीच में है जी, मतलब बिल्कुल समान दूरी पर है जी। ठीक है जी, क्या है जी, बिल्कुल समान दूरी पर है जी। तो अगर हम P से Q का दूरी किसके बराबर होगा, अगर हम P से जितना आपका, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, Q से
जितना दूरी आपका पी का है उतना ही दूरी क्यू से आपका आर का है जी, क्योंकि आपका जो क्यू है जो आपका बिल्कुल समान दूरी पर है जी, बिल्कुल बीच बीच में है जी। ठीक है जी, तो लिखते हैं हल जी। ठीक है, लिखते हैं हल, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। आपको क्या करना है मेरे सुकूनों, तो जो पी क्यू का जो दूरी होगा किसके बराबर होगा, तो आपका क्यू आर का होगा जी। क्यों होगा जी, क्योंकि जो क्यू से दूरी जितना पी का है उतना ही क्यू से दूरी आपका आर का है जी। ठीक है जी, तो पी क्यू का जो दूरी होगा, डिस्टेंस होगा, किसके बराबर होगा जी, तो आपका क्यू आर के डिस्टेंस के बराबर होगा जी। ठीक है जी, तो समझिएगा बिल्कुल गौर से ध्यान से। तो क्या करना है, आपको पी और क्यू का डिस्टेंस ज्ञात करना है, फिर आपको क्यू आर का डिस्टेंस ज्ञात करना है मेरे सुकूनों। तो डिस्टेंस ज्ञात करने का बिल्कुल भली भांति सूत्र जानते होंगे मेरे सुकूनों कि क्या होता है सूत्र डिस्टेंस ज्ञात करने का। ठीक है जी, पी क्यू का भी डिस्टेंस ज्ञात करेंगे और क्यू आर का भी डिस्टेंस ज्ञात करेंगे, दोनों को साथ में जी। ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ये आपका हो गया x1/1 x2/2। ठीक है जी, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। x2 का वैल्यू क्या है जी, 0, माइनस y1 का वैल्यू है 5, इसका क्या कर देना होल स्क्वायर। y2 का वैल्यू क्या है जी, तो y2 का वैल्यू आपका है 1। y1 का वैल्यू क्या है जी, तो -3, तो माइनस पहले से फिर से माइनस 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 आपका प्लस इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका x1 ये आपका हो गया y1 जी। ठीक है, अब समझिएगा मेरे सुनो, x2 का वैल्यू क्या है जी, तो 0 है। ठीक है, क्या है, 0 है, माइनस आपको x1 का वैल्यू क्या है जी, तो x है, इसका होल स्क्वायर। y2 का वैल्यू क्या है जी, तो y2 का वैल्यू 1 है। y1 का वैल्यू क्या है जी, तो 6 है, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसका क्या हो गया जी, होल स्क्वायर हो गया मेरे सुकूनों। अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुकूनों, आपका रूट से रूट क्या हो जाएगा जी, कैंसिल। ठीक है जी, तो आपको यहाँ क्या बचेगा जी, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। 0 में से अगर 5 को हम माइनस करते हैं तो क्या बचेगा जी, आपका -5 बचेगा जी, इसका कर देंगे स्क्वायर जी। यहाँ पर आपका 1 और 3 कितना हो गया, 4, तो 4 का स्क्वायर जी। यहाँ पर आपका -x का स्क्वायर जी, क्योंकि 0 में से अगर आपका x जाएगा, प्लस 1 में से अगर -6 करते हैं तो क्या बचेगा जी, आपका -5 बचेगा, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब समझिएगा मेरे सुकूनों, -5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर से क्या होगा जी, कैंसिल हो गया, क्योंकि आपका बराबर के साइड अगर दोनों का चिन्ह सेम है, समान है, तो आपका कट जाता है जी। अब आगे समझिएगा जी, यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो गया 16, यहाँ पर -x का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर। ठीक है जी, x स्क्वायर, तो ये आपका स्क्वायर यहाँ से हटेगा, ये साइड आएगा तो क्या बन जाएगा जी, आपका रूट बन जाएगा मेरे सुकूनों। यहाँ x, तो 16 का रूट के बाहर क्या आएगा जी, तो प्लस माइनस आपका 4 आएगा जी। तो x के यहाँ पर 2 वैल्यू होगा जी, कितना वैल्यू होगा जी, 2 वैल्यू होगा। कितना वैल्यू होगा जी, 2 वैल्यू होगा। तो समझिएगा जी, अब समझिएगा मेरे सुकूनों, यहाँ पर r का 2 पॉइंट निकलेगा जी। ठीक है, कितना पॉइंट निकलेगा जी, 2 पॉइंट निकलेगा। आपका x की जगह पर अगर 4 रखते हैं और तो आपका हो जाएगा 4,6 पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट जी -4,6, ये आपका 2 पॉइंट निकल गया यहाँ पर आपका r का जी। ठीक है, तो यहाँ पर x का कितना वैल्यू निकला जी, 2 वैल्यू निकला जी। तो सबसे पहले हमें x का मान ज्ञात करना था जी। ठीक है, तो x के मान निकालें। ठीक है जी, तो हम यहाँ पर x के जगह पर रखें तो r का हमारा 2 पॉइंट फाइंड हो गया जी। अब क्या कहा गया है आगे समझिए जी। सबसे पहले कहा गया था x का मान, तो x का मान हम ज्ञात कर लिए, और x का मान यहाँ पर रखें तो यहाँ पर r का 2 पॉइंट और निकला जी। ठीक है, अब आगे समझ मेरी, दूरियाँ क्यू आर और पी आर भी ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, आपको क्यू आर का भी डिस्टेंस ज्ञात करना है और पी आर का भी आपको डिस्टेंस ज्ञात करना है मेरे सुकूनों। इतना तो आप समझ गए होंगे मेरे सुकूनों, तब इसको मैं मिटाता हूँ जी। अब आगे आपको किसका वैल्यू फाइंड करना है जी, तो क्यू आर का, और आपको पी आर का वैल्यू फाइंड करना है जी। ठीक है, सबसे पहले हमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना था, तो एक्स का वैल्यू हम
फाइंड कर लिए। उसके बाद कहा गया है क्यू आर का वैल्यू फाइंड करे और पी आर का वैल्यू फाइंड करे जी। तो हम फाइंड करते हैं। आइए दोनों बिंदु से आपको यहाँ पर वैल्यू फाइंड करना है जी, ठीक है जी। तो समझिएगा जी, क्यू का जो आपका है वो बिंदु क्या दिया गया है जी, क्यू बिंदु का निर्देशांक क्या है जी 0,1। और जो आपका आर है, ठीक है जी, क्यू से आर से आपका डिस्टेंस ज्ञात करना है जी। तो आपका आर पॉइंट का दो आपका निर्देशांक है जी, ठीक है। क्या है जी, दो आर पॉइंट का जो आर आपका है, जो आपका दो बिंदु है जी, ठीक है। क्या जी, दो बिंदु है। तो माइनस सबसे पहले हम प्लस वाला लेते हैं, ठीक है। फिर आपको -4,6 है जी, अगला आपका पॉइंट है जी, ठीक है। यहाँ पर 2 पॉइंट है आर का जी, एक आपका है 4,6, अगला आपका है -4,6 जी, ठीक है जी। तो ये दोनों पॉइंट से आपको क्यू आर का वैल्यू फाइंड करना होगा। तो फाइंड करते हैं जी, क्यू आर का हमें डिस्टेंस ज्ञात करना है जी, ठीक है। समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। तो डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए आप जानते हैं कौन सा हम फार्मूला यूज करते हैं जी, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा हम शॉर्टकट मारने वाले हैं जी, समझिएगा बिल्कुल गौर से। पहला हम पॉइंट से निकाल रहे हैं जी, ठीक है। क्यू और आर के हम ये आर का जो पहला पॉइंट है इससे हम डिस्टेंस ज्ञात कर रहे हैं जी, ठीक है। तो 4 में से अगर 0 जाता है तो क्या बचेगा जी, 4 माइनस, अगर 0 जाता है तो क्या बचेगा जी, तो यहाँ पर बचेगा कितना जी 4। तो 4 का यहाँ पर स्क्वायर कितना होगा जी 16 होगा जी। बिल्कुल शॉर्टकट मार रहा हूँ मेरे सुकून, समझिएगा बिल्कुल गौर से। क्या कहें जी, आप ये आपका x1 ये आपका x2 हो गया जी, x1/1 x2/2, ठीक है जी। तो x2 में से x1 घटाएंगे, ठीक है जी। x2 में से x1 घटाएंगे तो क्या बचेगा जी, अगर हम 4 में से -0 करते हैं तो क्या बचेगा जी, आपका 4 बचेगा। तो 4 का स्क्वायर 16, बीच में आपका क्या हो गया जी, तो प्लस। अब बाई 2 में से बाई 1 को घटाते हैं जी, तो 6 में से अगर 1 घटाएंगे तो 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जी 25। तो अंडर रूट आपका हो गया कितना जी, 6 5 11 के एक हाथ में आपका बच गया 1 जी, 1 और 2 3 और 1 4, मतलब 41, अंडर रूट 41 इकाई आ गया, ठीक है। अब आपको अगला बिंदु से आपको आर का जो अगला नेक्स्ट बिंदु है इससे आपको क्यू आर का डिस्टेंस ज्ञात करना है जी, ठीक है जी। तो डिस्टेंस ज्ञात करने का फार्मूला तो जानना करते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 - बाई 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। मैं फर्स्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपका एक प्रश्न और बचा है मेरे सुकून, तो उस प्रश्न को मैं इसी क्लास में समाप्त कर दूंगा जी, ठीक है। और अगला क्लास से आपका एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। अब समझिएगा मेरे सुकून। तो ये आपका हो गया यहाँ पर क्या जी, ये आपका हो गया x2 आपका बाई 2 जी, ठीक है। तो -4 में से अगर 0 को घटाएंगे तो क्या बचेगा जी, तो कहिएगा -4 बचेगा, तो -4 का होल स्क्वायर जी, ठीक है जी। अब हम 6 में से अगर 1 घटाएंगे तो 5 जी, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे जी, ठीक है। तो -4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 जी, ठीक है। तो मतलब आपका अंडर रूट 41 इकाई आ गया जी, ठीक है। तो हम अभी क्यू आर का डिस्टेंस ज्ञात कर पाए हैं आर के दोनों बिंदु से जी, ठीक है। दोनों बिंदु से आपको डिस्टेंस ज्ञात करना था क्यू आर का जी। अब हम अगला जो हम ज्ञात करने वाले हैं पी आर का वैल्यू जी, ठीक है। पी आर का वैल्यू ज्ञात करने वाले हैं मेरे सुकूनों, ठीक है जी। दोनों का बिल्कुल वैल्यू क्या है जी, बिल्कुल सेम आया आपका। दोनों जो आपका पी क्यू का हम अभी यहाँ पर मान ज्ञात कर रहे थे, तो आर के दोनों बिंदु से क्या है जी, आंसर बिल्कुल सेम आया है। अब हमें क्यू आर का वैल्यू ज्ञात करना है जी, सॉरी जी पी आर का। तो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, पी पॉइंट क्या आपको दिया गया था जी, तो 5, -3 जी, ठीक है। और आपको आर दो आर का, आर आपको आर का जो आर पॉइंट है उसका दो पॉइंट है जी, ठीक है। आपका एक है 4,6 अगला है -4,6 जी, ठीक है। आपका दो पॉइंट है आर का जी। तो x1/1 x2/2 पी आर का डिस्टेंस वैल्यू ज्ञात करना है जी, ठीक है। या कह सकते हैं डिस्टेंस भी।
तो जानते हैं डिस्टेंस ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है मेरे सुकूनों। ठीक है जी, समझिए बिल्कुल ध्यान से। x2 जी, 4 में से अगर 5 गया, 4 में से अगर 5 गया तो कितना बचा जी आपका माइनस में 1, तो माइनस के 1 का स्क्वायर कर देंगे जी। 4 में से अगर 5 गया, 4 माइनस 5 तो क्या बचेगा -1, इसका कर देंगे होल, इसका स्क्वायर जी। आगे समझिएगा मेरे से, बीच में प्लस। अब बाई 2 में से मतलब 6 में से 3 गया, ठीक है जी, 6 ये हो गया जी। पहले से आपका फार्मूला ही में आपका क्या जी माइनस है, यहाँ क्या आ गया जी -3, तो माइनस पहले से फिर माइनस प्लस, ठीक है जी। तो अब क्या हो गया जी यहाँ पर 9 हो गया जी, तो 9 का आप कर देंगे स्क्वायर जी। तो 1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर 81 जी, मतलब अंडर रूट आपका 82 इकाई आ गया जी। ठीक है, तो क्यू आर पहला मान मतलब डिस्टेंस आ गया 82 इकाई अंडर रूट में। अब अगला आपको पॉइंट से आर का जो अगला पॉइंट है, इससे आपको पी आर का डिस्टेंस ज्ञात करना है जी, वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, तो वैल्यू ज्ञात करने का डिस्टेंस ज्ञात करने का सूत्र जानवे करते हैं मेरे सुकून कि क्या होता है डिस्टेंस ज्ञात करने का सूत्र जी। ठीक है जी, तो आपका x2 आपका हो गया बाई 2 जी। समझिए बिल्कुल ध्यान से। -4 में से अगर हम माइनस करते हैं 5 तो हो जाएगा -9 जी, तो इसका स्क्वायर जी। ठीक है, अब आगे समझिए मेरे सुकून। अब 6 में से अगर हम 6 आपका है पहले से माइनस जी, और फिर से आपका आ गया माइनस, तो माइनस प्लस जी। ठीक है, यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा जी 9 हो जाएगा, तो 9 के कर देंगे जी स्क्वायर मेरे सुकून। तो 9 का स्क्वायर होता है 81, ये प्लस में आपका 81 जी, मतलब अंडर आपका 2 अंडर रूट 81 इकाई आपका आ गया पी क्यू का अगला पॉइंट से वैल्यू जी। ठीक है जी, तो यही हमें ज्ञात करना था। सबसे पहले हमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना था, फिर हमें क्यू आर का, फिर हमें पी आर का जी। तो हम सबको वैल्यू फाइंड कर दें, ज्ञात कर दें जी। ठीक है, तो आप 9 नंबर प्रश्न को भी बिल्कुल भली भांति समझ गए होंगे मेरे सुकून। ठीक है जी, तो अब हम लास्ट प्रश्न जो आपका एक्सरसाइज 7.1 का है 10वां प्रश्न, उसको हल करेंगे। आपका एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा मेरे सुकूनों। तो बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे सुकूनों। अब मेरे सुकूनों आपका लास्ट प्रश्न है जी 10 नंबर जी, इसको बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से समझ लीजिए, आपका एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा जी। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से सीधे तरीके से समझिएगा मेरे सुकूनों। क्या कह रहा है सवाल, समझिए। एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए। एक्स और आपको वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात करना है कि बिंदु एक्स कमा वाई बिंदुओं इतना और इतना से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ मतलब मेरे सुकूनों क्या है जी, बिल्कुल समान दूरी पर है। तो हल करते हैं इस प्रश्न को जी, तो लिखिए हल। ठीक है जी, समझिएगा बिल्कुल गौर से ध्यान से जी। आपका 3,6 है जी, अगला आपका है -3,4 जी। ठीक है, आपका 3,4 है जी। तो जो आपका एक्स और वाई, ठीक है जी, एक्स और वाई का आपका संबंध, आपको ऐसा संबंध बताना है कि आपका ये बिंदु और ये बिंदु से क्या हो जी, एक्स और वाई से आपको ऐसा संबंध बताना है कि दोनों बिंदु से क्या हो जी, आपका समदूरस्थ हो जी। ठीक है जी, तो इसको मान लीजिए ए पॉइंट जी। ठीक है, ये आपका हो गया ए पॉइंट, इसको मान लीजिए आपका बी पॉइंट। ठीक है जी, इसको मान लीजिए आप पी पॉइंट। ठीक है, इसको मान लीजिए पी पॉइंट जी। अब समझिएगा बिल्कुल सीधा तरीके से जी। क्या कहा गया था जी कि जो एक्स वाई का आपको ऐसा संबंध बताना है कि आपका बिंदु यहाँ पर माने है जी, बिंदु ए और बी से क्या हो जी, आपका बिल्कुल समदूरस्थ हो जी। ठीक है जी, जो आपका पी बिंदु है, ठीक है जी, पी बिंदु से आपका ए बिंदु और बी बिंदु क्या हो जी, आपका समदूरस्थ हो, ऐसा आपको संबंध बताना है जी। ठीक है जी, मतलब एक्स कॉमा आपका वाई है पी बिंदु जी। ठीक है, तो समदूरस्थ मत कहने का मतलब आपका जो पी से दूरी आपका ए का होगा, ठीक है जी, ए का होगा, वही दूरी आपका पी से आपका बी का होगा जी। ठीक है जी, मतलब समझिएगा बिल्कुल गौर से जी। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा, यहाँ पर माने जो बिंदु
पी बिंदुओं ए तथा बी से समदूरस्थ है जी। ठीक है जी, जो आपका पी बिंदु है, ठीक है जी, जो आपका ए और बी बिंदु है, ठीक है जी, क्या जी आपका समदूरस्थ है पी बिंदु से जी। तो आ गया ये जी मेरे सुकून। तो समदूरस्थ है मतलब ए पी का जो डिस्टेंस होगा, दूरी होगा, जो आपको बराबर होगा बी पी का जी। ठीक है जी, तो आप जानते हैं हमें क्या करना होगा जी, अब डिस्टेंस ज्ञात करना होगा जी। ठीक है, तो आपका एक्स या आपका x1/1 x2/2 समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। तो ज्ञात करते हैं अब जी। तो दूरी ज्ञात करने के लिए, डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए आप बिल्कुल भली भांति सूत्र जानते होंगे मेरे सुकूनों। ठीक है जी, बिल्कुल आप जानते होंगे सूत्र जी, कैसे डिस्टेंस ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है जी। अब समझिएगा मेरे सुकून, x2 में से आपको x1 करना है जी। x2 माइनस आपका x1 मतलब x2 का वैल्यू x है और x1 का वैल्यू आपका क्या है जी 3 है, और फार्मूला में आपका माइनस है जी, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे। y2 माइनस y1, ठीक है जी, y2 का वैल्यू y है, ठीक है जी, और y1 का वैल्यू आपका क्या है जी 6 है जी, इसका होल स्क्वायर। आगे समझिएगा x2, ठीक है जी, ये आपका x1/1 जी। ठीक है, आप इसको भी x1/1 मान सकते हैं, x2/2 जी, या आप इसको x1/1 इसको x2/2 मान सकते हैं जी, कोई इसमें आपका गलत होने वाला नहीं है जी। ठीक है जी, तो x2 का वैल्यू क्या है जी, तो x है, माइनस x1 का वैल्यू क्या है जी, तो माइनस में आपका 3 है, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, इसका होल स्क्वायर। y2 का वैल्यू क्या है जी y, और y1 का वैल्यू आपका क्या है जी 4, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। रूट से रूट कैंसिल, क्या जी हो गया जी कैंसिल हो गया जी। तो यहाँ क्या बचा जी, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर y माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर में आपका x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का आपका होल स्क्वायर जी। ठीक है, यहाँ पर आपका सूत्र आपका यूज होने वाला है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ठीक है जी, तो इसका फार्मूला क्या होता है आप जानते होंगे जी। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपको होगा x का स्क्वायर, ठीक है जी, माइनस 2a के जगह पर x है, इंटू आपका b आपका क्या है जी, तो 3 है जी। ठीक है, प्लस में आपका हो जाएगा बी स्क्वायर यहाँ पर कौन है जी, b की जगह पर 3, तो 3 का स्क्वायर मेरे सुकून, प्लस यहाँ पर भी आपका क्या है जी a माइनस बी का होल स्क्वायर जी, तो y का स्क्वायर माइनस 2a के जगह पर क्या है जी y, और b की जगह पर आपका 6 है जी, प्लस आपका b का स्क्वायर जी, तो यहाँ पर 6 है b की जगह पर, तो 6 का स्क्वायर बराबर यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगने वाला है जी। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपका यहाँ पर फार्मूला क्या होता है आप जानते होंगे जी। तो एक्स स्क्वायर प्लस मतलब यहाँ एक्स है तो एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, क्योंकि यहाँ a प्लस बी का फार्मूला लग रहा है। 2 इंटू ए एक्स है जी, इंटू बी के जगह पर आपको क्या है जी 3 है, प्लस आपका b का स्क्वायर, यहाँ पर a माइनस बी का फार्मूला लगने वाला है जी। तो यहाँ पर y का स्क्वायर माइनस 2 a के जगह पर आपका y, इंटू आपका b के जगह पर 4 आपका, प्लस आपका b के जगह पर आपका 4 है तो 4 का स्क्वायर जी। ठीक है जी, अब समझिएगा बिल्कुल सीधा तरीके से। ठीक है, क्या क्या कटने वाला है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया जी, क्यों कट गया कि दोनों का चिन्ह सेम है, बराबर में आपका वही कट सकता है जिसका चिन्ह का हो जी सेम हो। और क्या कटने वाला जी समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुकूनों कि और क्या क्या कटने वाला है जी। 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, समझ रहे हैं, यहाँ भी 3 का स्क्वायर प्लस में, यहाँ भी 3 का स्क्वायर प्लस में जी। आप और देखिए कुछ कटने लायक है तो नहीं है जी। ठीक है, तो अब आगे हम हल करते हैं जी। तो यहाँ आपका हो गया माइनस आपका 3 दूनी 6x प्लस आपका यहाँ क्या हो गया जी, आपका क्या हो गया जी, बिल्कुल ध्यान से यहाँ पर अभी और कटने वाला मेरे सुकून y स्क्वायर से y स्क्वायर। ठीक है जी,
बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर भी आपका कट जाएगा जी, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी प्लस में, यहाँ भी बाई आपका प्लस में स्क्वायर जी, ठीक है। तो यहाँ बच गया आपका माइनस में 6x प्लस यहाँ बच गया आपका माइनस में 12 बाई, ठीक है जी, प्लस आपका 36 बराबर यहाँ पर आपका हो गया 6x, ठीक है जी, आपका यहाँ माइनस आपका 8 बाई प्लस आपका हो गया 16 जी, ठीक है। इतना समझ गए होंगे तो बताइए मेरे से को। अब आगे समझिएगा मेरे से। अब क्या करने वाले हैं जी, तो अब इसको ये साइड लेकर आ जाते हैं, ठीक है जी। तो -6x माइनस 12 बाई प्लस 36 माइनस 6x, ठीक है जी, प्लस आपका हो गया 8 बाई माइनस आपका 16 बराबर 0 जी, ठीक है जी। -6x और -6x हो गया आपका -12x जी, ठीक है। -12 बाई प्लस 8 बाई जी क्या होगा जी, तो माइनस में आपका हो जाएगा 4 बाई जी, समझे ना। आपका 12 बाई माइनस में आपका प्लस में 8 बाई जी, तो घटेगा क्या जी, तो घटेगा आपका चिन्ह किसका लिखा था जी, बड़ा वाला का, तो यहाँ पर माइनस आपका 4 बाई हो जाएगा जी। अब समझिए मेरे सुकून, अगर 36 में से 16 जाता है तो कितना बचता है जी, तो प्लस में आपका 20 बचता है बराबर 0। यहाँ से आपका कीजिए माइनस में आप 4 कॉमन कर लीजिए, ठीक है जी, तो यहाँ पर बचेगा आपका 3x जी। जब हम माइनस कॉमन कर लेंगे तो जो अब अंदर के जितना भी आपका चिन्ह होगा सारा चिन्ह बदल जाएगा जी, प्लस में माइनस में माइनस होगा प्लस में, ठीक है जी। यहाँ पर आपका बचेगा प्लस में सिर्फ y जी, ठीक है, क्योंकि आपका चिन्ह चेंज होगा जी। यहाँ माइनस में आपको बचेगा 5 जी बराबर आपका 0, ठीक है जी। तो आपको यहाँ पर बचेगा 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0 जी। अब पूछेगा -4 कहाँ गया, तो -4 आपका हो गया 0 जी, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो भाग में जाएंगे जी, ठीक है जी। तो अगर 0 में कोई भी संख्या से भाग दीजिएगा तो क्या करेगा, 0 बना देगा, ठीक है, क्या बना देगा जी, 0 बना देगा मेरे सुकून, ठीक है जी। अब समझिएगा मेरे सुकून बिल्कुल ध्यान से, तो 3x प्लस y बराबर आपका 5 जी, यही आपका आंसर आ गया मेरे सुकून जी, ठीक है। आपको लास्ट में लिख देना है, क्या लिखना है जी, इसीलिए x तथा y में संबंध क्या है जी, तो 3x प्लस y बराबर आपका 5 है, ठीक है जी, ठीक है 5 जी, ठीक है, क्या है जी, आपका यही संबंध है जी। तो आप समझ गए होंगे बिल्कुल 100% मेरे सुकूनों, कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या, कोई भी आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा जी इस प्रश्न को समझने में जी। तो आपका एक्सरसाइज 7.1 क्या हो गया जी, आपका हो गया समाप्त मेरे सुकूनों। तो अब आपका नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 7.2 आपका शुरू होने वाला है जी। तो अगर क्लास में आपको 100% समझ में आया है तो इस क्लास को एक शेयर जरूर करना मेरे सुकूनों, और क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद। आप सभी के साथ मुलाकात होता है जी नेक्स्ट क्लास में।